नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आप लोगों को ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन करवा चुके थे जो भी 2022 में आया हुआ था। अब जो हमारा है रेलवे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का एग्जाम डेट आ चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी 2024 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। एएलपी 2024 में भी देखिए जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे। टेक्नीशियन में जो आया है क्योंकि तीनों का एग्जाम डेट आ चुका है, पैरामेडिकल का भी आ चुका है, लेकिन आरआरबी एएलपी आरआरबी जेई और टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन मैथ का आया हुआ है वो सभी का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट रहेगा। जैसे टेक्नीशियन का पहले एग्जाम होता तो पहले टेक्नीशियन का करवा देते हैं, फिर आरआरबी एएलपी का करवा देंगे, फिर आरआरबी जेई का करवा देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, किस प्रकार से सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इतना दिया हुआ है, जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे इसका आंसर जैसे यहाँ पे क्या है इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही इसका जो आंसर हम लोगों का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कैसे होगा इस चीज़ को चलिए समझाते हैं आप लोगों को, क्योंकि समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है और आसान होता है। सेकेंडों में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर लेते हैं देखिए। क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इंटू अब जो भी मान है प्लस में है, पहला है एक्स प्लस वाई, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जो हमारा है इसके बाद है पावर 4 का है तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, इतना ही हमारा दिया हुआ है, गिवन है। अब देखिए जैसे इस दोनों को देखिएगा तो फार्मूला आप लोगों को नजर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। इसको हटाएंगे, इसके जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप जैसे ही देखिएगा तो लगेगा आप लोग को फिर से फार्मूला लग रहा है, कौन सा यहाँ देख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों को हटाएंगे, फार्मूला आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4, मतलब एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, ये हमारा फार्मूला लग गया। जैसे इस दोनों को देखिए फिर हमारा फार्मूला देखिए लगेगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका भी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर 4 पे स्क्वायर करेंगे पूरे पे तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8 है। तो कौन से ऑप्शन में था, तो ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होगा फिर इस दोनों ऑप्शन पे हम लोग को रुकना पड़ जाता। ठीक है, क्योंकि एक रखते सबसे पहले एक मान सबसे आसान होता है। मानिए एक्स का भी मान एक रखते हैं और वाई का भी मान एक रखते हैं, तो एक में से गया जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो पूरे क्या हो जाएगा जीरो। जैसे ही पूरे जीरो हो गया इसका मतलब एक में से गया जीरो, ये आंसर हो सकता है चाहे ये होगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो फिर हमें दूसरा मान रखना पड़ेगा जिसमें कि टाइम चला जाएगा। तो फार्मूला याद है तो आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इतना का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे आसान चीज़ पता होना चाहिए आप लोगों को। यदि ठीक है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होता है, यदि इसका जो भी मान हो, x के जगह पे जो भी मान हो, y के जगह जो हो, z के जगह जो हो, लेकिन अगर इस तीनों का योगफल 0 हो जाए, इस तीनों का योगफल 0 हो जाए तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होता है वो हमारा होता है 3x बाई जेड के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 3x बाई जेड के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे मान देखिए a प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसको हम ए बी एक्स बाई जेड मान लेते हैं। इस पूरे को मानिए एक्स मान लेते हैं, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं x, इस पूरे को y, इस पूरे को z। अब यहाँ देखिएगा x मतलब क्यूब के नीचे वाला तीनों मान को जोड़ेंगे तो वही हमारा x बाई z होगा। अगर 0 आएगा तो हम इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे देखिए 20 जब जोड़ेंगे तो b से b खत्म, क्योंकि प्लस माइनस था, a से a खत्म प्लस माइनस था, c से c खत्म, 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, इतना बराबर 3abc, a का 3x बाई जेड, x का मान कितना है a माइनस बी, बाई का मान कितना है बी माइनस सी, और जेड का जो मान हमारा है वो सी माइनस ए है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बी सी बी सी सी ए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का जो भी क्वेश्चन
2024 के एग्जाम में आया था, मतलब CBT 1 में, वो सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन पे मिलता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि देखिए a माइनस बी वाला बराबर जो है 1 दिया हुआ है, और हमें क्यूब भी दिया हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जब करते हैं तो इसका मान 61 आता है। तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। बहुत सारा तरीका है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला, अगर आप लोग को बहुत सारा एकदम फॉर्मूला में आप लोग हीरो हैं याद करने में, तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं यदि डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट फार्मूला अगर नहीं जानते तो एक सिंपल फार्मूला ये जान सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका फार्मूला चलिए वो लगा देते हैं, उसके तहत हम लोग आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमें उसमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर वाला मान चाहिए। स्क्वायर वाला मान तो हम लोग को पता नहीं है, फिर दिक्कत होगा। तो क्या किया जाए, देखिए हम क्या वो कहना चाह रहे हैं, इसमें दो फार्मूला आप लोगों को दिखना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी ये फार्मूला लगाता है टाइम चला जाएगा। क्या फार्मूला, इसका फार्मूला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, टाइम जाएगा। इस फार्मूला पे नहीं बैठाना है। क्या नहीं करना है, इसी चीज़ के लिए तो आप लोग हमारे पास आते हैं। इसी चीज़ को समझना है कि आखिर क्या नहीं करना है क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को नहीं करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो करेंगे क्या कि कौन सा फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो समझिएगा हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं मने मन। तो मानिए यहाँ भी क्यूब करेंगे तो कलर कर लेते हैं चेंज, जिससे कि आप लोग को PDF में दे देंगे तो समझ में आ जाएगा क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला जो हो जाएगा उस पर हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अभी देखिए जो चीज़ जानते हैं सभी चीज़ पता है, और एक का क्यूब हमारा जो होगा वो 1 होगा। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमें पता है 61 होगा, तो 61 लिख देंगे। 61 माइनस 3 गुना ए बी, और गुना ए माइनस बी का मान 1 ही है। ए माइनस बी का तो मान दिया हुआ 1 है, इसके जगह 1 लिख के क्यों टाइम बर्बाद करना, नहीं लिखेंगे, बराबर डायरेक्ट 1। अब देखिए 61 है, प्लस में उधर जाके माइनस 61 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस 3ab, उधर जाके माइनस 61 हो जाएगा। तो माइनस 61 1 में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -60। कितना आ जाएगा, -60। माइनस से माइनस करेंगे 20 या 60, मतलब ए बी का जो मान आ जाएगा वो हमारा 20 आ जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 1 आया होगा, कैसे 1 आया होगा ए माइनस बी का मान, और 61 कैसे आया होगा जब क्यूब करेंगे। तो जैसे ही को बच्चा लगाएगा तो आ जाएगा ए का मान 4 और बी रखेंगे, 4 में से 5 गया 1, और 4 का क्यूब 125, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब 64, जब दोनों घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 4 और 5 और 4 आ गया, तो 5 चौके 20 आंसर। तो वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला में भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो तरीका आप लोगों को सही लगे बना सकते हैं। दोनों तरीका आप लोगों के सामने है आंसर निकालने के लिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इतना का हमें गुणनफल बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा बस वैल्यू पुटिंग पे भी बनाने लगेगा तो टाइम चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्लस दिखे ए प्लस बी, देखिए अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे मिट गया। दो फार्मूला, एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ध्यान देना मेरे भाई, जैसे देखोगे तो क्वेश्चन याद आ जाएगा। इसको देखते ही बच्चा आंसर इसका टिक कर देगा, पता है क्या, आंसर कर देगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे करेगा टिक, उस चीज़ को चलो समझते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो उसी तरह से हमारा एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ये चीज़ बच्चा को नहीं पता होता तो बच्चा क्या करता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा नहीं कर पाता। ठीक है, तो करना आखिर क्या है इस क्वेश्चन में, समझिएगा ध्यान से। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखो इसका और इसके साथ ले लेंगे प्लस वाला के साथ माइनस वाला, इसका यूज करके एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका यूज किए तो बन गया ए क्यूब, नहीं प्लस ना, तो प्लस बी क्यूब बन गया।
इस पूरे में गुना करेंगे तो गुना, अब ब्लैक कलर लेते हैं, समझिएगा। अब हमारा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ऊपर का फॉर्मूला है, इसका क्या होता है, तो इसका जो हमारा होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 3 गुना 2 6, तो ए पे पावर 6 माइनस बी पे पावर 6, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार से आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, अब इतना का मान दिया है। ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में भी बहुत पूछा गया था, जो कि आप लोगों को मैं करवाया भी था। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, इसका मान दिया है, हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे चीज़ आसान क्या है कि दिया हुआ क्या है, तो हमें जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो मान गिवन है दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है। सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर निकालना है, फार्मूला डाटा नहीं मारना है, वैल्यू पुटिंग नहीं लगाना है, यहाँ पे नहीं लगेगा वैल्यू पुटिंग। सबसे पहले स्क्वायर जैसे ही करेंगे बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर, तो फार्मूला बन जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस मुजबानी निकलेगा कैसे अभी समझाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। इतना बराबर हमारा फॉर्मूला था 9 का स्क्वायर, 9 9 81 दे देंगे। देख मेरे भाई हमें निकालना क्या है, ये स्क्वायर निकालना है, और ये मान दिया हुआ है, आंसर निकल गया। अब देखो इसका जो मान दिया हुआ है हमें 23 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो 81 का 81 लिखेंगे माइनस 23 दूना 46 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 46 हो जाएगा, तो माइनस 46। जैसे ही घटाएंगे तो देखो इकाई अंक पे भी बना सकते हैं, 1 पे चलिए 11, 11 में से 6 आ गया, आ जाएगा 5, मतलब इकाई अंक पे 5 आ गया, इकाई अंक पे 5, इसमें ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इसी दोनों में से कौन सा हो सकता है देख लेते हैं, ये 7 में से 4 गया तो 3, कितना आ गया 35, 35 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा में आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एएलपी का भी क्वेश्चन है, लेकिन ग्रेड 3 का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है शायद, लग रहा है। उसके बाद जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे हम लोग, एएलपी का क्वेश्चन आप लोगों को मिलने लगेगा। एएलपी का हमारा देखिए कहाँ से है, तो एएलपी जो हमारा स्टार्ट हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से देख सकते हैं एएलपी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। लेकिन पहले हम एकदम तीनों एग्जाम का कर लेंगे, जो भी बच्चा टारगेट कर रहा होगा तीनों एग्जाम को, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है हमारा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, जरूर जुड़े जो भी साथी हैं। अब देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा, सेम एज टू सेम जो लगेगा ऐसा नियम लगेगा जो आप लोग यहाँ पे करवाएं, बस वहाँ पे बटा दे दिया, यहाँ पे बटा नहीं है, सिंगल नंबर है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये दे दिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें और उसमें। इसका भी आंसर सेम उसी तरीका से निकलेगा, यहाँ पे 4 तक गया है तो 8 वाला इसका आंसर होगा। कैसे अभी फिर से समझाते हैं, ये दोनों का यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बाई का मतलब 1/x स्क्वायर, फिर इस दोनों का यूज करेंगे तो आ जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4, फिर इस दोनों का यूज करेंगे तो आ जाएगा x पावर 8 माइनस 1/x पावर 8, जो कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन में समझा चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी नया है अभी तुरंत जुड़ा है वो पहला क्वेश्चन जाके देख ले, क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये कट किए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। जो भी साथी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई एग्जाम को टारगेट कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ जाए। सभी जितना भी मैथ्स आया हुआ था 1 महीना में, आप लोगों का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो एग्जाम से पहले तक तीनों का तीनों आप लोगों को खत्म, हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। तीनों में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था एएलपी जेई और टेक्नीशियन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब इसमें मान सभी दिया हुआ है, पुट करना है और आंसर निकालना है। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। एक्स का मान कितना है 9, तो एक्स देखिए 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो x पे पावर 1, x का वर्गमूल मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 गुना, बाई पर -1 है, माइनस पावर अगर माइनस में हो तो पलट देते हैं, तो बाई का मान है कितना 3 पे पावर -1 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा गुना, z का पावर है 2/3। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, z का मतलब कितना 8 पे पावर 2/3। ध्यान से सीखना, 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, और गुना 2/3 इस पे पहले से है, 3 से 3 खत्म, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 आ गया, 3 से 3 खत्म, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 29/12/2024 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये एएलपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन है फिर भी आया हुआ है। अब देखिए a+1/a का जो मान है 4 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है a² + 1/a²। आप लोगों को ग्रुप डी का जब तैयारी करवा रहे थे कुछ दिन पहले, उसमें करवाए थे
क्वेश्चन कि जो भी प्लस से प्लस में जाना है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, 4 चौक 16 में से 2 गया 14, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 14 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो सेम ये 8 नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ 4 दिया हुआ है और स्क्वायर पूछा है। कब का है? ग्रेड 3 के एग्जाम में 26/12/2024 टेक्नीशियन में पूछा गया है। ये देखो वही में 27/12 में पूछा, एक दिन के बाद पूछा है, बस 8 कर दिया है। तो अभी तुरंत बताइए क्या करेंगे इसका 8 का स्क्वायर 64, उसमें 2 घटा देंगे, तो 64 में से 2 गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 62 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश वाला विद्यार्थी भी यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो हिंदी क्या मैथ का सोल्यूशन हिंदी इंग्लिश सेम होता है, क्योंकि हमें यहाँ कुछ तो लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मान 20 दिया है, एक्स वाई का मान दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान निकालना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने से फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टाइम चला जाएगा। तो करना क्या चाहिए? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें एक फॉर्मूला इतना बराबर पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या माइनस 2ab, ये भी एक फार्मूला होता है, इसी पे बैठा देते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 2 गुना एक्स वाई का मान है 84, तो इधर कर देंगे तो आ जाएगा 400 माइनस 84, दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 घटा देंगे तो 168, 270, 30, 232 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 232। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 232 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर चाहे कोई विद्यार्थी दूसरा तरीका से बनाना तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या रहेगा? ध्यान से सीखना, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है, बच्चा को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब के लिए एक बता रहे हैं कि a प्लस बी का जो मान दिया है 20, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab मतलब 2x बाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। अब देखो x बाई का मान जानते हैं कितना है? 84, 84 में 2 से गुना करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 84 गुना 2 100, कितना आया था? 168, घटा देंगे तो आ जाएगा 232। तो बात सेम वही चीज़ है, लेकिन बस ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी आंसर निकलेगा, इसमें भी जल्दी निकलेगा। जो सही लगे इसका यूज करो, मेरे कहने के अनुसार ये यूज कर लो, ज़्यादा सही है। ओके, चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? एक्स प्लस वाई का मान दिया, वही सेम वही निकालना है, जो मन वो यूज करो, टेक्नीशियन में ही आया हुआ है। तो हमें कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी क्या लिखा है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स वाई मतलब 48, तो 16 का स्क्वायर आता है 196, 196 आ गया, इसमें घटा देंगे 48 दूना कितना होता है? 96, 48 दूना 96, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। और हम यहाँ पे गलत क्या किए हैं? 16 का स्क्वायर 196 नहीं 256 होता है, सॉरी 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 256 में घटा देंगे, तो 256 में घटाएंगे तो हमारा मान कितना होगा? 0, 25 में से 9 गया 16, तो 160 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160। कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे कल, और एग्ज़ाम तक 100% श्योर के साथ बोल रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे तीनों एग्जाम का, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था टोटल 500-600 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन होगा हम काउंट नहीं किए हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन खत्म कर देंगे तीनों एग्जाम का। एक रहेगा आप लोगों का आरआरबी जेई को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी प्री का रहेगा, आरआरबी एएलपी का भी रहेगा, आरआरबी एएलपी का भी रहेगा, और टेक्नीशियन का भी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रहेगा। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, क्योंकि फिलहाल अभी इसी का डेटा आया है तो यही करवा लेते हैं। फर्स्ट का भी डेटा आया तो पता नहीं है, मैं बस इसी तीनों को देखे हैं, तो इसका आप लोगों को हम एग्ज़ाम से पहले तक आप लोगों का जो भी होगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैथ का आया हुआ होगा वो सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसमें इसका होमवर्क के तौर पर रहा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के, अच्छा न्यूनतम मान पूछा है ना, मिनिमम वैल्यू नहीं बताएं ये चीज़ आप लोगों को। अच्छा ग्रेड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं बनाना है आप लोगों को होमवर्क में, कल समझाएंगे, पहले इसको तब बनाना है। और ये भी कोई वास्तविक मूल्य, अच्छा ये तो बना सकते हैं आप लोग, क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं आप लोग ग्रुप डी में। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, नहीं बने तो वो भी बताना है कि नहीं बना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।